एक सवाल और है जो मुझे आपसे जानना है, श्रावण मास के इस महीने में किन किन चीजों से अभिषेक किया जाता है, ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप कामना पूर्ति के लिए जो आपकी कामना है वो अभिषेक आपको करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले तो बासे शिवलिंग पे किया गया अभिषेक, इसका मतलब अगर कहीं व्यवस्था हो जाए, अगर कोई पंडित या आचार्य आपको अनुमति दे दे, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मंदिर कहीं खुल जाता है तो सबसे पहले जो लोटा जल, एक लोटा जल जो सबसे पहले बासे शिवलिंग पर, कहने का मतलब सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कराता है सामान्य जल से, गंगा जल से, उसकी 7 पीढ़ियों का भरण पोषण भगवान शंकर और उनके गण स्वयं संभालते हैं। अच्छा, ये कितनी अच्छी चीज है देखिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल, लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोना शुरू करते हैं। सही बात कही आप। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, इत्र का प्रयोग। अच्छा। गुलाब का इत्र, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप गुलाब का इत्र भगवान शंकर को अर्पित करें या लेपन करें। अच्छा। और अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए चंदन के इत्र का लेपन करें। शर्त यह है, कंडीशन ये कि ओरिजिनल इत्र होने चाहिए। अच्छा। और अल्कोहल रहित इत्र होने चाहिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज हैं, दूसरा शत्रु ज्यादा हैं, शत्रु शांत नहीं हो रहे हैं, तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का लेपन या अभिषेक किया जाता है जी। श्रावण मास में आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा, रोग शोक दुखों के निवारण के लिए और किसी भी तांत्रिक प्रयोग को समाप्त करने के लिए, पितृदोष है, अच्छा, काम नहीं बन रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, क्लेश हो रहा है, नवग्रहों की शांति नहीं है, तो आप एक जल बनाइए, गंगा जल डालिए, उसमें केवड़े का जल डालिए, सुगंध के लिए इत्र डालिए। अच्छा। चंदन का इत्र डालिए। चंदन का इत्र नहीं मिलता है तो आप नाग चंपा का इत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब डाल के, केसर का इत्र भी आता है। अच्छा, वो भी आप डाल सकते हैं। गंगा जल, केवड़े का जल, इत्र और कुशा, जिसको डाब बोलते हैं, उसको डाल दीजिए टुकड़े करके। ये बहुत बड़ा गंधोदक कुशोदक बनता है। भगवान शंकर को इसको अर्पित करने से आपके मंगल दोष की शांति होती है। अच्छा, 7.5 की शांति होती है, शनिजन्य पीड़ाओं की शांति होती है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा, पुत्र रत्न की प्राप्ति, ठीक है, विवाह, इन सब के लिए मीठे दही से स्नान कराया जाता है। अच्छा। या दही की लस्सी से स्नान कराया जा सकता है, मीठी लस्सी से। जी जी जी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरी राहु या केतु की महादशा चल रही है, हाँ। तो भगवान शंकर को जौ अर्पित करें आप। अच्छा। या जौ मिश्रित जल भी अर्पित किया जाता है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा का विधान है, लेकिन श्रावण मास में हमने अपने गुरुदेव से सुना है, जो नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो एक मुट्ठी जो श्री नारायण के चरणों में अर्पित करता है, उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और नारायण भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो हैं, सदाशिव जो हैं, श्री हरि के उपासक हैं, और श्री हरि जो हैं सदा वो शंकर नाम को भजते हैं। जी जी। तो ये पूरक हो गए एक दूसरे। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। कई जगह ये विधान है कि शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। जी जी। लेकिन आप देखिए, स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों पे हल्दी का स्नान भी होता है। अब उज्जैन महाकाल में महाकालेश्वर दूल्हे रूप में स्थापित है, पार्वती के दूल्हे हैं वहां पे, राजा हैं, तो वहां पे हल्दी का अभिषेक भी होता है। तो ये आपकी भावना के ऊपर है। हमारे तंत्र शास्त्र में तो हम भगवान शंकर के ऊपर हल्दी के अभिषेक भी करते हैं, चंदन के अभिषेक भी होते हैं, हल्दी के अभिषेक भी होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति भगवान शंकर पर चंदन मिश्रित हल्दी और हल्दी मिश्रित अष्टगंध का अभिषेक करता है, मतलब खाली हल्दी नहीं, हल्दी, चंदन, अष्टगंध तीनों को मिला के अभिषेक करता है गंगा जल से, उसकी आयु बढ़ती है। जन्म पत्रिका का अष्टम भाव उसका जो अगर पीड़ित है वो भी ठीक हो जाता है, और वो शतायु होता है, उसकी आयु बहुत अच्छी हो जाती है, रोग शोक का निदान हो जाता है।